इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का अपना सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगले किसान भाई ने मारी पूर्ण भाई की ओर घना घना राम राम। और पूरण भाई के साथ साथ आप सब ने आपकी बसंती बहन को भी घणो घणो राम राम सा। राम राम बसंती बहन, राम राम। राम राम सा पूरण भाई। लो सा देखो, आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन आप किसान भाई को चाहिए तो कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम लेना वहाँ। हाँ और आज जो है अपना कार्यक्रम का जो विषय है, पशुओं ने मौसमी बीमारियों को कशान बचावा। हाँ और पशुओं में बांझपन को उपचार। और आज जो विशेषज्ञ है अपने कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा कुमारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, विजयपुर। तो कार्यक्रम में स्वागत है डॉक्टर पूजा कुमारी जी। राम राम सर। राम राम। देखो पूरण भाई, आपने कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा कुमारी जी अपने कार्यक्रम में पधार चुका है और आप ये आपको स्वागत भी कर रहे हैं। हाँ, इसके साथ ही आपने किसान भाई ने आज का फोन नंबर भी बता था ताकि वह जो आपनो विषय है वही विषय में संबंधित बना कर कई समस्या है तो वह समाधान ले सके ऐसा। तो आपने फोन नंबर है 01472 कोड नंबर है और फोन नंबर है 294020 और एक नंबर और है 295020। तो किसान भाई बहना जल्दी में जल्दी यानी नंबर पर फोन लगाओ और आपके जो भी यानी विषय में समस्या है वी को समाधान तुरंत पाओ सा। बिल्कुल सर। और देखो डॉक्टर पूजा कुमारी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आप बात करा कि बरसात को मौसम शुरू हो गया है। तो बरसात का मौसम में जो पशु है वहाँ में की तरह की बीमारियां देखभाल मिला है अपन? जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो गया, तो इस मौसम में अधिकतर बीमारियां देखने को इसलिए मिलती है कि जो भी कारक जो बीमारी कोज करता है वो कारक के लिए जो वातावरण है बहुत अनुकूल है। इस वातावरण में वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप करता है और बीमारी कोज करता है। जिसमें लार्ज एनिमल है, बड़े जानवर है, जैसे दुधारू पशु है, गाय है, भैंस है, इसमें अपन को हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस मौसम में। दूसरी बीमारी है ब्लैक लेग, जिसको अपन लंगड़ा बुखार के नाम से भी जाना जाता है, काले लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी भी बहुत देखने को मिलती है। जैसे हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है जो गलगोटू, सामान्य भाषा में इसको गलगोटू भी कहा जाता है। जी। जैसे पशुपालक भाई कैसे पहचान करेगा कि मेरे जानवर में बीमारी हो गई? इसमें क्या होता है कि गलगोटू में गर्दन में सूजन इतनी आ जाती है कि उसका गला घुट जाता है, इसका नाम इसलिए गलगोटू पड़ा है। दूसरी बात, जैसे ब्लैक लेग, इसको BQ ब्लैक वाटर डिजीज बोलते हैं, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, एक क्लोस्ट्रीडियम चौवाई के बैक्टीरिया के नाम से उससे होती है। कार्यक्रम में एक श्रोता अपन जुड़े हैं। राम राम सा। राम राम साहब। कई नाम आपको? राजू पारा सर। कशा गांव विराजो? विजयपुर। कई जान बचाओ आप? मतलब भैंस मतलब कांटो निकलवाई शिकायत बनी रहो को। अच्छा, तो रक्षा बताओ साहब। जो आपके पशु में कांटे निकलने की शिकायत है, ये अगर कांटा निकलने की समस्या है तो ये बहुत ज़्यादा कारकों से होती है। या तो आप खान पान सही से नहीं रख रहे, या फिर वो अगर ग्याबण है, प्रेग्नेंट है ज़्यादा और आप उसको हरा चारा बहुत ज़्यादा खिला रहे हो, या फिर उसको है ना
ढलान जगह पे बांध रहे हो, तो आप अगर खुद से कुछ ना करे, पशु चिकित्सक से परामर्श ले, उससे जानकारी ले, वहाँ पे विजयपुर में भी हॉस्पिटल है, वहाँ जाके परामर्श करें। अच्छा सर, राजू जी आप कार्यक्रम में फ़ोन किए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं कि बरसात का मौसम में जो कई तरह की जो बीमारियां हैं वह पशु में वह है। जी, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि एक तो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है लार्ज पशु में, दूसरी ब्लैक लेग है। छोटे पशु की बात करें अभी, जैसे सीप गोट होगी, इनमें अधिकतर अपन को देखने मिलती है। पहली बीमारी है पेस्टेडेस्पेटाइटिस, इसको गोट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत मतलब ऐसा मान सकते हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर हो गई तो पशु की जान जाएगी। बरसात का मौसम में जो बीमारियां हैं वे कैसी कैसी है और वहाँ के कई लक्षण है। छोटे जानवर की बात करें, जैसे पेस्टेडेस्पेटाइटिस है, इसको पीपीआर के नाम से भी जाना जाता है। इसका यही लक्षण है कि जैसे कि पशु में अपन को देखने को मिलेगा कि जुकाम हो रही है बहुत ज्यादा, नाक में से पानी आ रहा है, धीरे धीरे वो पानी वो म्यूकोपुरुलेंट में बदल रहा है, क्रस्ट फॉर्म में बन रहा है। दूसरी है सोर माउथ डिजीज, उसमें भी होता है जैसे कि उसको कॉमन भाषा में झाड़िया भी बोलते हैं। इन बहुत सारी बीमारियां जैसे एंटेरोटॉक्सिमिया, इन बीमारियों से बचने के लिए पशुपालक इतना कर सकता है कि बीमारी हो ही नहीं, बचाव कर ले पहले से। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने टीकाकरण अभियान चला रखा है। एक पशुपालक और जुड़े आप, राम राम सा। हेलो, राम राम सर। हाँ सर, नाम बताओ सर आपको। हाँ, मैं राजसमंद जिलों बोल रहा हूँ, गणेश लाल कुमावत बोल रहा हूँ। हाँ गणेश लाल जी, कई सवाल से आपको। अरे साहब, मारे एक भैंस भी 10-15 दिन हुई, बिल्कुल ही दूध में वेरी हुई गया, मतलब 100 ग्राम दूध निकला। एक प्रश्न और है, एक गाय है जो मतलब 2 साल वो सिमन लगा रहे, गाय रुक भी नहीं रही। जी, आपकी जो गाय रुक नहीं रही, उसके हीट में आ रही, वो ताव में आ रही, उसी टाइम इंजेक्शन लगा रहे हो या आपकी देरी कर रहे हो 1-2 दिन की? अब साहब ये तो प्राइवेट डॉक्टर है, वो लगाया है मैडम, 2 बार इंजेक्शन लगवाया, 3 बार लगाई था, तो इन्हें रुक रही। तो आप ऐसा करो, सरकारी हॉस्पिटल है, उनसे संपर्क करो। उनसे आजकल जैसे कि सेक्स सोर्टेड सीमन के नाम से भी सीमन आ रहा है, जिसमें ओनली 70 रुपए फीस लगेगी आपको। अस्पताल में जाके वहाँ पे एक बार एआई करो, उन डॉक्टर से बात करो। आपकी गाय अगर कोई दिक्कत नहीं है, जेनाइटल कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो आराम से टेर सकती है आपकी गाय। क्योंकि काफी बार हो जाता है कि आप प्राइवेट पैरावेट से करवा रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो एक सरकारी डॉक्टर से मिलके आप एआई करा सकते हो, आपको 70 रुपए ही फीस लगेगी। और उसमें 99% गारंटी है आपकी कि बछड़ी ही पैदा होगी उसमें। आजकल राजस्थान सरकार ने अभियान चला रखा है इसमें। कार्यक्रम में आप फोन की दो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और डॉक्टर साहब आप बात करें कि बरसात का मौसम में जो अपन ने बीमारियां भेजा हुआ है पशुओं ने, तो वहाँ का उपचार के लिए पशुपालक भाई क्या करे? उपचार के लिए जैसे कि टीकाकरण ही रोकथाम ही बचाव है, जिसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल आता है। टीकाकरण समय समय पर पशु को टीकाकरण कराना अवश्य होता है। जैसे लार्ज एनिमल में जैसे कि एफएमडी का टीकाकरण होता है, एचएस का टीकाकरण होता है, बीकू का टीकाकरण होता है। जैसे प्री मानसून बीमारियों में अपन देखा जाए तो प्री मानसून बीमारियों है जैसे है कि एचएस बीकू प्री मानसून है, मानसून में होने वाली बीमारी है। तो इनमें भी अभी मई जून में टीकाकरण चल रहा है, राजस्थान सरकार के द्वारा चलता है। इसमें जाके आप या तो पेरावेट आपके घर पे आता है टीका लगवाने, अगर आप नहीं मिलते कुछ भी होता है तो आप पशु चिकित्सालय या उपकेंद्र में जाके अपने पशु को टीका लगवा सकते हो, ताकि बीमारी हो ही नहीं। एक पशुपालक और जुड़े आप, राम राम सा। राम राम सा। हाँ सर, नाम बताओ सा आपको। भंवर सिंह, फेमलिया खेड़ा गाँव। हाँ भंवर सिंह जी, कई सवाल सा आपको। अरे माँ के कही है कि धीरे धीरे भैंसा 2-3 खोड़ी चाल वाला की, जो कई कारण है। आपकी भैंसा जंगल में चढ़ने जाती है? नहीं, कूड़ा पे चढ़े। कूड़ा पे वहाँ गंदगी तो नहीं रहती नीचे? नहीं, गंदगी तो नहीं है। अच्छा, आप एक बार चेक करिए उनके जो पैर है उनमें तो कोई घाव तो नहीं बन रहा, क्योंकि अभी क्या पता भाई बीमारी एफएमडी आ रखी हो या फिर कुछ। जैसे अभी क्या होता बारिश का समय है, पैर थोड़े से हल्के हो जाते हैं, अगर पत्थर वत्थर हो वहाँ पे उनका घाव हो रखा हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। खुर के ऊपर थोड़ी सूजन आ रही है, तो आप एक बार हॉस्पिटल में जाके वहाँ से दवाई लेके आ जाइएगा। ठीक। मोहन सिंह जी, आप कार्यक्रम में फोन की दो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आप बात करिए है कि जो पशुपालक जो है ये टाइम भी टीकाकरण। हाँ, अभी टीकाकरण जैसे लंपी स्किन डिजीज पहले कुछ सालों में अपन को देखी गई है, उसका टीकाकरण चल रहा है। पीपीआर का चल रहा है, ईटी का चल रहा है। तो इनका टीकाकरण आप पशु चिकित्सालय में या सब सेंटर में उपकेंद्र में जाके अपने पशु को टीका लगा सकते हैं। वैसे तो घर पैरावेट घर पे जाके वैक्सीनेशन करते हैं, पर बाई चांस आप नहीं मिले तो आप संपर्क कर लीजिएगा उनसे और टीकाकरण लगवा लीजिएगा, ताकि बीमारी हो ही नहीं आपके पशु में। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी है जो जानलेवा है, आपको पता चलेगा उसके तुरंत बात है, आपका एनिमल 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात हुई देखो डॉक्टर साहब आपका बीमारी की और वहाँ का उपचार की। अब बात करा कि पशु ने बरसात का मौसम में आप कई वातावरण में रखा हो,
जैसे कि जहाँ पशु रह रहा है, अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि पशुपालक भाई क्या करते हैं, अपने पशु को छोड़ दिया, वो बाहर का ही पानी पी रहा है, बाहर से चर के आ रहा है। तो आजकल क्या होता है, जैसे बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा हो गया, उसमें जैसे घोंघा है, अंतःपरजीवी, तो अगर पानी पी रहा है तो उसमें जैसे होता है ना, पशुपालक बोलता है कि हमारे तो पेट में से पशु के फटारे निकल रही है, अंतःपरजीवी निकल रहे हैं, डायरिया हो गया। ये बीमारी देखने को अधिकतर इसलिए मिलती है क्योंकि पौंड का मतलब तालाब का पानी पी रहे हो जो इकट्ठा हुआ है, उसमें अंतःपरजीवी पहले से है, घोंघा है, जो बहुत सारी बीमारियों का इंटरमीडिएट होता है। ऐसे है, तो ये बचाव रखे, अपने बाड़े में साफ सफाई रखे, वैक्सीनेशन लगाए टाइम से और अपने पशु को बचाए बीमारियों से। अच्छा डॉक्टर साहब, या तो भी आपका पशुपालन का जो आप देखभाल की बात, और अब बात करा कि पशुपालक भाई जो है अपना पशु को बीमो की तरीकों में करावे। जैसे कि अभी राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का कार्यक्रम चल रहा है। इस योजना के तहत ऐसा होता है कि एक जन आधार पे 2 पशु का बीमा होगा, बड़े पशु का 2 पशु का बीमा होगा। जैसे आप गाय का भी करवा सकते हो 2 पशु का, भैंस का भी करवा सकते हो। अगर आपके पास छोटे जानवर है तो एक जन आधार पे 10 बकरियों का या फिर 10 भेड़ का या फिर 10 ऊँट का बीमा करवा सकते हो। अगर बीमा हो गया आपके पशु का, बाई चांस प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डेथ से आपका पशु की डेथ हो गई, तो आपको इसको इतना ही करवाना है कि पशु चिकित्सालय जाके संपर्क करना है कि हमारे पशु की डेथ हो गई। इसमें राजस्थान सरकार मैक्सिमम 40,000 तक का अनुदान आपको प्रोवाइड करवाएगी। मैक्सिमम 40,000 तक का, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये योजना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क योजना है। आणि योजना को लाभ लेवा के लिए पशु कसा पशुओं में यो बीमा मिल सके? ये पशु तो जैसे कि गाय का भी हो रहा है, भैंस का भी हो रहा है, दुधारू पशु का हो रहा है जो दूध देने योग्य है। स्पेशल मतलब दुधारू पशु के लिए ही यो बीमा है। हाँ, दुधारू पशु का ही बीमा है। भेड़ बकरी है वो भी दुधारू पशु है। जैसे ऊँट है, 1 जन आधार पे 10 ऊँट का बीमा हो रहा है। इसमें मैक्सिमम आपको 10,000 से लेके 40,000 तक का अनुदान मिल सकता है, दूध के ऊपर है वो। जैसे बकरी में 4,000 से स्टार्ट है, भैंस का 40,000 तक है। बीमा का यही फायदा है कि पशुपालन विभाग और पशुपालक भाई अपनी आर्थिक व्यवस्था सारी पशुओं से जुड़ी हुई है। अचानक 10 लीटर दूध दे रही है भैंस, एकदम से मर गई, तो पशुपालक भाई के पास क्या व्यवस्था है? तो उससे सरकार ने ये किया है कि कम से कम उसको आर्थिक सहयोग की राशि 40,000 प्रोवाइड करवाएंगे कुछ, उससे वो नया पशु खरीद सकता है, अपनी व्यवस्था चला सकता है। इसके लिए सरकार ने ये योजना चला रखी है। अच्छा, जो पशुपालक भाई जो है बीमा आपको जो पशुओं को करावा है, वी टाइम वाने कई दस्तावेज की जरूरत पड़े। अपना जन आधार लेके आना है। जन आधार में उसमें मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए आपका। इसमें एक पशुपालक से OTP लिया जाता है। ये OTP वेरीफाई होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन आप ई-मित्र पे करा सकते हो या हॉस्पिटल में आके करवा सकते हो। उसके बाद में आपके घर पे एजेंट आएंगे, उसमें कान में कुटकी लगानी होती है, वेरीफाई करना होता है डॉक्टर के थ्रू कि आपके पशु बीमा करने के योग्य है या नहीं है। उसके लिए ये जरूरी होता है, जन आधार की जरूरत है। पशु बीमा के लिए योग्य है कि नहीं है, इसके लिए की तरीकों आप तय करो है? ये दूध के बेसिस पे है कि दुधारू पशु का ही हम बीमा करते हैं। जैसे पाड़े का नहीं होता, इनका नहीं होता, बस दुधारू पशु का ही बीमा होगा जो दूध देने के योग्य है। और ये योजना बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है इसका। अच्छा सर, तो ये तो हुई देखो आपका बात पशुओं की बीमारी, उपचार और वहाँ के बीमा की। अब बात करें आपका पशुओं में मुख्य रूप में एक समस्या है बांझपन की। जी, तो यह बांझपन की समस्या कई है? बांझपन की समस्या यही है जैसे कि पशुपालक अपने पशु को इसलिए ही रखता है कि वो दूध उत्पादन हो, बछड़ा बछड़ी पैदा हो। और उसमें क्या है, बांझपन एक है कि अपना पशु बिल्कुल स्वस्थ है, 2 साल का होगा, 3 साल का, अच्छा खा पी रहा है, सब कुछ स्वस्थ है, पर वो ठहर नहीं रहा, या सामान्य भाषा में बोलते हैं ताव में नहीं आ रहा, ज्ञापन नहीं हो रहा। तो ये समस्या इसलिए होती है, इसके बहुत सारे कारक है, जैसे कि न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हो गई या फंक्शनल कारक हो गए, कोई बीमारी की वजह से हो सकता है, कोई जन्मजात हो सकता है। अपन देखा जाए तो जैसे कि जन्मजात है जिसमें कि जन्म से ही उसके ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाए तरीके से, तो ये वाली हो सकता है। फंक्शनल में जैसे है कोई बीमारी की वजह से हो गया, जैसे कि ओवेरी पे सिस्ट हो गई, या फिर हार्मोन की वजह से हो गया कि हार्मोन जैसे ज़्यादा गर्म तापमान है तो हार्मोन सही से सिक्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो
हीट में नहीं आ पा रही। कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं कि हीट में भी आ रहे हैं। आप टाइम से जानवर, पहले क्या होता था कि जानवर बाहर चढ़ने जाते थे और जानवर के बीच में एक सांड भी रहता था, कुछ भी रहता है। आजकल पशुपालक क्या करते हैं, घर में रख रहे हैं जानवर को, वो पता ही नहीं कर पाते कब मेरा जानवर हीट में आ रहा है। क्योंकि जैसे भैंस है, साइलेंट हीट होती है, पता नहीं चलता कि कब हीट में आई, वो आवाज नहीं निकालती हो सकता। तो पशुपालक को ध्यान रखना होता है। पहले वाले टाइम पे ऐसे होता था कि सांड साथ में रहता तो पता चल जाता था कि फीमेल अलाउ कर रही है उसको, तो अपन को पशुपालक समझ जाता था कि ये हीट में आ रही है, इसको मेरे को इंजेक्शन लगवाना है, ये वाली चीज़ है। और एक टाइम ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे होता है कि मेरा जानवर अभी हीट में आया, आज शाम को आ गया, तो उसको सुबह के टाइम में आप इंजेक्शन लगवा सकते हो, और सुबह आया तो उसको शाम को लगवा सकते हो। AM PM वाला रूल लेना चाहिए। फिर दूसरी है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, कि पशुपालक अपने जानवर को चारे के ऊपर, हरे चारे के ऊपर भी निर्भर रखते हैं, ये एनर्जिक फूड नहीं देते, जैसे प्रोटीन वाला हो गया, जैसे और एनर्जिक फूड हो गया, उसमें आके मिनरल मिक्सर हो गए, जैसे विटामिन्स हो गए। अब पशुपालक के घर में इतनी व्यवस्था नहीं होती कि मिनरल मिक्सर प्रोवाइड करवाए, तो इतना कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने फ्री में मुफ्त दवाइयाँ कर रखी है आरोग्य के थ्रू, जिसमें होता है जैसे कि मिनरल मिक्सर के पैकेट मिलते हैं, दवाइयाँ हैं, आप उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं ताकि अपना पशु बांझ नहीं हो पाए। तो किसान भाई बांझपन की जांच की तरीकों करा सके? जांच जैसे कि अगर अपना एक तो है कि जैसे कि जन्मजात हैं, तो आपको पशु चिकित्सक से परामर्श लेके उसको आइडेंटिफाई करवा लो कि चेक होता है कि हाँ ये जन्म जाती है, ये बांझपनी रहेगा, उसमें कोई इलाज नहीं है। दूसरा है कि न्यूट्रिशनल है, न्यूट्रिशनल आप अपने तरीके से भी कर सकते हो और पशु चिकित्सक की सलाह लेके भी कर सकते हो। उसमें होता है कि जो जिसकी डिफिशियंसी है उसकी पूर्ति करोगे तो पशु हीट में आ जाएगा। दूसरी ये कि जैसे कुछ बीमारियां होती है, जैसे ब्रुसेला बीमारी है, उसमें हो गया कि अपने पशु ज्ञापन हुआ था, वो 6 महीने बाद में 9 महीने बाद में जैसे भी हुआ, और लास्ट ट्राइमेस्टर में उसका गर्भपात हो गया, तो उस बीमारी को आप बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसका इलाज होगा प्रॉपर रूप से, उसका ध्यान रखा जाएगा, और फिर अपने एनिमल को हीट में वापस 21 दिन बाद में, जैसे 2 महीने की इलाज चला उसके 21 दिन बाद में हीट में आ जाएगा। हर एनिमल का है ऐसा है कि जैसे कि बड़े पशु है जो 21 दिन बाद में हीट में आ जाते हैं वापस। अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कैसे पहचान सकते हैं एनिमल, जैसे पशुपालक की मेरा पशु हीट में, अपन जैसे गाय तो आवाज करती है, भैंस कम आवाज कभी कभी करती पर साइलेंट हीट होता है, जैसे मिक्चुरेशन बार बार के वो टॉयलेट कर रही है, पेशाब कर रही है, ऐसे है, तो उस तरह से अपन जांच कर सकते हैं। अच्छा, जन्मजात बांझपन की अपन बात की थी, तो पशुपालक भाई जन्मजात बांझपन को भी इलाज करा सके? पशुपालक अभी जन्मजात का इलाज थोड़ा कम पॉसिबल है, नहीं हो सकता, पर और कारक का अपन इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, फंक्शनल जो कारण है, हाँ, वहाँ में इलाज संभव है? उनमें इलाज बिल्कुल संभव है। जैसे कि फंक्शनल में आता है कि जैसे स्ट्रेस है ज़्यादा हो रहा है, ये जैसे क्या होता है कि पशुपालक भाई आजकल क्रॉस ब्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रॉस ब्रेड में क्या होता है कि वो दूसरे ये जो अपना एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उनके लिए अनुकूल नहीं हो पाता, तो स्ट्रेस की वजह से जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी वो बांझपन का शिकार हो जाती है। तो उनको अगर उत्पादन ज़्यादा चाहिए होता है कि क्रॉस ब्रेड में उत्पादन बहुत ज़्यादा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए थोड़ा व्यवस्था भी अपन को करनी पड़ती है, जैसे कूलर लगा दो, उनके एनवायरनमेंट सेट कर दो थोड़ा बहुत, तो वो समस्या भी अपन दूर कर सकते हैं। अच्छा, आर्थिक नुकसान कतरो वेजा बांझपन किसान भाई? बांझपन में आर्थिक नुकसान तो बहुत जाता है। देखा जाए तो हर साल पशु, जैसे क्रॉस ब्रीड है उसमें 2 साल के बाद में बच्चा देने योग्य हो जाता है। अगर नहीं हो रहा, हर साल का होता है कि आपका पशु हर साल पशु उपलब्ध करवा, मतलब पशु दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके नहीं 1 साल का भी नुकसान हुआ तो पशुपालक भाई के तो बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो गया। अगर 1 साल भी वो ज्ञापन नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, काफी बार होता है कि 5-5 साल तक ज्ञापन नहीं हो पाती, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि पशु रखा इसलिए जाता है कि दूध उत्पादन हो। तो डॉक्टर साहब, नरी बार कई वह पशुपालक भाई के पशु के बच्चों गिर जावे, गिरवाई की समस्या भी हो जावे, तो वहाँ को कई समाधान है? समाधान यही है कि जैसे कि आज सबसे बड़ी बीमारी है ब्रुसेला, अधिकतर यही देखा जाता है। इसमें ये है कि अपने पशु को पहले टीकाकरण करवा लो आप। ब्रुसेला का फूड वैक्सीन होती है, ये फीमेल में ही लगता है। अगर आपने ये लगा दिया, 4 से लेकर 8 मंथ वाली एज में लगता है, एक ही बार लगेगा ये टीका, अगर आपने लगवा लिया तो ये समस्या नहीं होगी। अपन इतना ही करे कि बचाव ही पॉसिबल कर ले, बीमारी का वेट ही ना करे। बिल्कुल सर, देखो डॉक्टर पूजा कुमारी जी जो है अपना पूरण भाई विशेषज्ञ, इतनी बढ़िया जानकारी आपने किसान भाई ने दे रहा पशुओं के बारे में, मौसम के
जो बीमारियां वजह के बारे में भी जानकारी दी और अपने किसान भाई भी बहुत जागरूक है। लेकिन कुछ किसान भाई और है जो आप अगर जुड़ना चाहे और वहाँ कई समस्याओं को कई समाधान लेना चाहे तो वहाँ ने एक बार और फ़ोन नंबर बता दा। तो वहाँ का फ़ोन नंबर है 01472 कोड नंबर और फ़ोन नंबर है 294020 और एक नंबर और है 295020। तो किसान भाई बहना जल्दी आप वहाँ का फ़ोन लगाओ और आपके पशुओं संबंधित कई भी समस्या है तो आपको समाधान अट तुरंत हो जाएगा। आप जरूर फ़ोन लगाओ। तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं कि पशुओं में बांझपन की समस्या, तो पशुओं में देखो AI जो है वो कभी करनी चाहिए। AI जैसे कि अपना पशु सुबह हीट में आ गया, पशुपालक ने आपको बताया, देख लिया कि मेरा पशु हीट में, तो सुबह हीट में आया तो आपको शाम को AI करना है। AM PM का टाइम चलता है इसमें। और आपको हॉस्पिटल में आजकल मुख्यमंत्री जिसमें सेक्स होटेल सीमन चल रहा है सरकार के द्वारा, इसमें क्या है कि जैसे कि इस योजना के तहत यूं है कि आपको फीस भी ज्यादा नहीं लग रही, 70 रुपए फीस है इसकी और 99% आपको बछड़ी ही पैदा होगी इस योजना के तहत। आप ये हॉस्पिटल में भी जाके लगवा सकते हो या फिर प्राइवेट को या डॉक्टर को आपके घर पे भी बुला के उसमें AI करवा सकते हो। अच्छा, पशुओं में बांझपन पोषण का माध्यमों भी दूर किया जा सके? जी, जैसे कि पोषण के जिस माध्यम से भी दूर किया जा सकता है। बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि इसमें अगर आप हरा ही चारा दे रहे हो, उसको सूखा चारा नहीं दे रहे या सूखा ही चारा दे रहे हो, उसमें मिनरल मिक्सर नहीं है, मिनरल मिक्सर आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे, या उसमें जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये वाली की बहुत ज़्यादा कमी है, या विटामिन है, इनकी भी ज़्यादा कमी है। तो इनको आप डॉक्टर से एक बार बात करके परामर्श लेके उसका खान पान सही रखोगे तो आपका पशु बहुत जल्दी हीट में आ जाएगा। अच्छा, बांझपन की जो समस्या है वह मुख्यतः कशा पशुओं में ज्यादातर देखी जाए? ये सभी पशु में देखने को मिलती है। लार्ज पशु, बड़े पशु जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, सभी जो दुधारू पशु है वो सब में ही हो सकती है। अच्छा, बकरियां में भी बांझपन की समस्या जी, बकरियों में भी देखने को मिलती है बांझपन की वजह से। उनके भी यही इलाज है कि आपका खान पान है, जन्मजात है, फंक्शनल है, सभी है, ये वाले सारी ही इसी में है। बांझपन की समस्या की जो है आप वातावरण को भी फर्क पड़े? वातावरण का पड़ता है ना, देखा जाए तो जो जैसे मैंने बताया कि जैसे कि कुछ जानवर, जैसे यहाँ पे अपने देसी नस्ल के जानवर है, गोवंश देसी नस्ल का है, तो सरकार ने इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दे रखा है कि अपने जो एनवायरनमेंट वाले जो पशु है उसी को ही डेवलप करो, इसी से प्रोडक्ट ज़्यादा करो, क्योंकि इनमें ज़्यादा बांझपन हुआ या बीमारी हुई बहुत कम देखने को मिलता है। अगर अपन बाहर से पशु लेके आए दूर से, उसको वातावरण सेट में नहीं हुआ, उस स्ट्रेस में चला गया और उसकी वजह से वो बांझपन का भी कारण बन सकता है। आप 1 लाख की भैंस लेके आ रहे हो, 2 लाख की भैंस लेके आ रहे हो या गाय लेके आ रहे हो, एकदम एनवायरनमेंट उसको दे नहीं पा रहे, अगर वो बांझ है तो फिर क्या फायदा। अच्छा, गाय और भैंस की आप बात करा तो डॉक्टर साहब या कतरा दाना में ज्ञापन हो जाए? गाय भैंस की बात करते हैं तो गाय की उम्र है 2 साल बाद में ज्ञापन हो जाती है, मतलब हीट में आना स्टार्ट हो जाती है। भैंस की बात करें, भैंस का टाइम पीरियड 2.5 से 3 साल मैक्सिमम, 2.5 से 3 साल बाद में तो आपकी भैंस को हीट में ही आना है, मतलब उसकी आप खान पान सही रखो तो हीट में आ जाएगी। अगर फिर भी आप एक बार नहीं आ रही, साल भर का आपने वेट कर लिया, तो आप पशु चिकित्सालय में जाके उसको चेक करा लो, कहीं जन्मजात बीमारी तो नहीं है इसमें या फिर कुछ दूसरी बीमारी तो नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा। तीसरी बात, अगर आपका खान पीन अच्छा नहीं है तो उस खान पीन को आप सही करो, खुद से नहीं हो रहा तो पशु चिकित्सालय में जाके उनसे पूछ के कुछ दवाइयाँ लाओ या मिनरल मिक्सर चालू कर दो उसके, ये वाली समस्या को फिर दूर किया जा सकता है। अच्छा, समय पर अगर पशुपालक भाई जो है ध्यान देवे तो बांझपन की समस्या दूर की जा सके? जी, आराम से की जा सकती है। तो आप बात कर रहे हैं बांझपन की समस्या के बारे में, तो किसान भाई अगर देखो समय पे अगर ये बातों को ध्यान रखे तो बांझपन की समस्या दूर रह सके है, तो सरकार द्वारा इसके लिए कई मदद की जाए? सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा एक बांझपन निवारण स्कीम चलाई जा रही है। इसमें क्या होता है कि हम पशु चिकित्सक को गांव-गांव जाके कैंप लगा रहे हैं अभी, जिसमें कि अपने आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो भाई इतने इस गांव में इतने एनिमल बांझपन के शिकार है, तो उनको सरकार ने ये टारगेट दिया है हमें कि एक गांव में, एक पंचायत में 50 जानवर को आइडेंटिफाई करना है, उनके किस तरह की फंक्शनल है, न्यूट्रिशनल है या फिर जन्मजात है, उनका हम प्रॉपर रूप से इलाज कर रहे हैं और हमारे पूरे कांटेक्ट में रह रहा है। अगर ट्रीटमेंट देने के बाद वो हीट में भी आ रही है 21 दिन बाद में, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने
जाने के बाद में फिर उसको देखा जाएगा 1 महीने बाद में कि वो ठहरी है नहीं ठहरी, वापस सीट में तो नहीं आ गई। तो वो सारे कारक देख के पूरा करके ये योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। योजनाएं ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के थ्रू, तो इस योजना के भी आप फायदा ले सकते हो। इसमें फ्री में है सब कुछ, दवा वितरण भी फ्री में, मिनरल मिक्सचर भी फ्री में, सब चीजें इसमें फ्री में है। तो डॉक्टर साहब, आप पशुपालक भाई ने कई संदेश देना चाहो? मैं यही संदेश देना चाहूंगी, अगर मौसमी बीमारियों से पशुपालक भाइयों को अपने पशु को बीमारी नहीं करना तो सबसे बचाव ही उपचार है। सबसे पहले आपको टीकाकरण करवाना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त है। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी होती है वो ब्रुसेला है, उसका आप बछड़ियों में पहले से वैक्सीनेशन करा लो। बांझपन की बीमारी है तो पहले से आप खान पान पे ध्यान रखो, इनका है, अगर जितना ध्यान रखोगे उतना ही बीमारी से बचा जाएगा। बिल्कुल सर, देखो डॉक्टर पूजा कुमारी जी आप कार्यक्रम में पधारे और इतनी बढ़िया जानकारी आपने किसान भाई ने दी थी, वी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। चलता चलता आपने किसान भाई ने आज का मंडी भाव बताओ। बिल्कुल साहब, तो निम्बड़ा मंडी भाव की आप बात करा तो देखो आज गेहूं का भाव रहा है 2500 3011 रुपया, मक्का पीले का भाव रहा है 2270 रुपया और जौ का भाव रहा है 2200 2700, सरसों का भाव रहा है 6996 7745। और अब देखो चलता चलता मौसम की जानकारी देवा तो आज को अधिकतम तापमान जो है 29 डिग्री और न्यूनतम जो है 26 डिग्री और नमी रही है 82% और हवा की रफ्तार आज रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब हो। बिल्कुल सर, काल का मौसम की आप बात करें तो देखो अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 88%, हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी भी है और अब देखो अपना कार्यक्रम को वेगो है टेम पूरो तो चला काल बचा मला आणि साथ आप सब लोगों ने माइक दे घणा घणा राम राम सा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।